खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। कि लंबे समय से जो अंदरूनी खींचतान चल रही थी, गुटबाजी चल रही थी, उससे दिल्ली परेशान था। और आज जो ये फैसला हुआ है उसका जिक्र के बारे में अगर करें तो जब मानगढ़ धाम में प्रधानमंत्री मोदी की रैली होनी थी दिसंबर में, दिवाली के समय था जब एक कोर ग्रुप की बैठक की गई थी, और उस समय भी दिल्ली ने ये संकेत दे दिए थे कि या तो आप मान जाइए या तो आपकी खींचतान खत्म कर दीजिए। साथ में उनका ये भी मानना था कि क्योंकि अशोक गहलोत के खिलाफ कोई बड़ा मोर्चा जो है संगठन खड़ा नहीं कर पाया, ऐसे में सतीश पूनिया के कई ऐसी चीजें थी जिसको लेकर दिल्ली कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं था। पहला, दूसरा, उनका कार्यकाल भी पूरा हो चुका था। अब सीपी जोशी का आना, देखिए सबसे पहले जाट को वाइस प्रेसिडेंट बना दिया है बीजेपी ने, तो एक वो जाट उस तरह से हैंडल कर लिया गया है। दूसरी बड़ी बात है कि सारी जातियों को साधने के बाद ये समझ आया कि कहीं ना कहीं ब्राह्मण जो है, जो उनका मूल वोट बैंक है, उसको भी साधने की जरूरत है। तो ये माना जा रहा था कि अगर केंद्र में मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो कोई ब्राह्मण को, यानी कि ये माना जा रहा था कि अभी जो राज्यसभा सांसद बनाए गए हैं उनको बना दिया जा सकता है मंत्री। लेकिन सीपी जोशी का नाम लंबे समय से चल रहा था। ऐसे में सीपी जोशी एक न्यूट्रल व्यक्ति है, वो किसी एक गुट के नहीं है, वो संघ के माने जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली जिस तरीके से चुनाव कराना चाहता है दिल्ली, और ये सीपी जोशी की नियुक्ति जो है आज नहीं, बहुत पहले हो चुकी होती, लेकिन बीच में तमाम तरीके की ऐसी चीजें आई जो दिल्ली के सामने रखी गई, जिसकी वजह से उनकी नियुक्तियों को रोक दिया गया। अब ये समझ लीजिए कि बीजेपी पूरी तरीके से राजस्थान में चुनावी मोड में आ गई है। कांग्रेस के लिए एक बड़ा सवाल है। अब कांग्रेस के लिए इसमें बहस ये भी है कि कांग्रेस जाट वोटर्स को प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से लुभाने की कोशिश करेगी या उनकी रणनीति में भी कोई बदलाव आता है, ये देखना होगा। लेकिन सीपी जोशी का यहाँ आना बहुत सारी चीजों के मायने हैं यहाँ पर। ऐसे में सीपी जोशी सबसे बड़ी बात है न्यूट्रल है, और जैसा दिल्ली कहेगा वो वैसा फॉलो करेंगे। वो राजस्थान में किसी के भी गुट के नहीं है, तो गुटबाजी खत्म करने के लिए एक बड़ा कदम यहाँ पर उठाया गया। बिल्कुल अदिति, और इससे पहले तक तो एक्सेप्ट भी नहीं किया जा रहा था, और आंतरिक तौर पर हालांकि कई बार बातें सामने आई थी, लेकिन फिर जयपुर में ब्राह्मण महापंचायत होती है और उसके बाद में क्या आपको लगता है कि उस फैक्टर का भी कोई प्रभाव इस फैसले पर पड़ा होगा कि अब सांसद सीपी जोशी, जो कि प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष के तौर पर उनकी तस्वीर भी दिखा रहे हैं, जो पूरा पेपर है उसको लिखित पेपर में लिख दिया गया है कि नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी। बिल्कुल, और उससे बड़ी बात है, जैसे अभी हाल ही में दो तस्वीरें देखने को मिली थी। एक तो राजस्थान में ब्राह्मण महापंचायत हुई थी, वो तस्वीर देखने को मिली थी, उसके भी राजनीतिक मायने कई थे। दूसरा देखने को मिली थी कि हाल ही में पार्लियामेंट सेशन के दौरान सांसदों को एक साथ बिठाया जाता है, लेकिन इस बार वो महत्वपूर्ण था क्योंकि चुनाव सिर पर है। ऐसे में सीपी जोशी की जो मेहमान नवाजी थी, उसी दिन लग रहा था कि कहीं ना कहीं ताजपोशी हो गई है। अब ऐसे में ये एक बड़ा सवाल है कि आज अलग अलग प्रतिक्रियाएं होंगी मन में, चाहे वो वसुंधरा गुट की हो, चाहे सतीश पूनिया गुट की हो, चाहे फिर वो जो दूसरे और गुट है, उन सबकी प्रतिक्रियाएं बहुत अलग अलग तरीके की होंगी। आपको बता दें कि सीपी जोशी को पहले ही बना दिया जाना था, लेकिन एक उपचुनाव हुआ था उदयपुर वल्लभ नगर वाले इलाके में, वहां पर कुछ एक कंट्रोवर्सी आई थी जिसको लेकर कुछ शिकायत वहां पहुंची थी। उसकी जांच पड़ताल दिल्ली ने अच्छे से की, उसमें सीपी जोशी का भी कुछ जो बात है सामने आई थी, लेकिन दिल्ली ने पूरी तरीके से जांच पड़ताल की और सीपी जोशी को ये पाया गया कि वो उसमें लिप्त नहीं है। ऐसे में उसके बाद सीपी जोशी, और सबसे बड़ी बात है सीपी जोशी चुप रहते हैं, काम से काम रखते हैं, उनकी कोई गुटबाजी नहीं है। और यही सोचते हुए दिल्ली ने सीपी जोशी का नाम एक तो ब्राह्मण फैक्टर, गुटबाजी खत्म करना, और एक युवा चेहरे के रूप में इनको यहाँ पर लगाया गया है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी। और ये पहले से ही सोच चुकी थी स्ट्रैटेजी, लेकिन अब लागू कर दिया गया है पूरी तरीके से। अब देखना होगा कि कांग्रेस की रणनीति में क्या बदलाव होता है, क्योंकि ब्राह्मणों को लेकर पिछले लंबे समय से अब कांग्रेस बीजेपी वापस आक्रामक हुई है, क्योंकि असल में देखा जाए ना सिर्फ राजस्थान बल्कि पूरे देश में ब्राह्मण जो वोट बैंक है वो बीजेपी का कोर वोट बैंक है। और वो कहीं ना कहीं नाराज लग रहा था, क्योंकि कई बार देख रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी मीणा समाज को लेकर, गुर्जर समाज को लेकर कई बार वहां कार्यक्रम में भी आए, काफी कुछ उन्होंने कहा। तो ऐसे में ब्राह्मण समाज को भी लग रहा था कि कहीं ना कहीं हमारे से ध्यान जो है हमारी पार्टी का, जो हमारी मूल पार्टी है जिसको हम वोट देते हैं, जिताकर लाते हैं, उससे हट गया है। तो ऐसे में ये एक बहुत बड़ा कदम है वो पूरे ब्राह्मण वोट बैंक को साधने का।
लेकिन अदिति देखिए, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव और चुनावी साल में एंटर कर चुके हैं। लेकिन कांग्रेस और दूसरे दलों पर तो बाद में बात करेंगे, लेकिन विश्लेषण आप मुझे ये दीजिए इस फैसले को लेकर कि भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक क्या फिर इसके बाद बदलाव नजर आ रहे हैं, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी जब सौंपी गई है तो यकीनन जिनके पास पहले जिम्मेदारी थी उनका अब क्या रोल रहेगा आने वाले चुनावों के दौरान। अब उसके बाद में नेता प्रतिपक्ष भी चुने जाने हैं, फिर मुख्यमंत्री के चेहरे भी सामने आएंगे, संभावित नाम लगातार सामने आएंगे। क्या स्थितियां बनती हुई फिलहाल नजर आ रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा समय अदिति बाकी रह नहीं गया है चुनाव। चीज और साफ होती नजर आ रही है, जो कि पहले पता था लेकिन कहीं ना कहीं कंफ्यूजन था, वो ये है कि जो चुनाव है वो कलेक्टिव उसमें होगा। बीच में ये बात थी कि क्या वसुंधरा राजे का चेहरा आगे कर सकते हैं, नहीं करेंगे, लेकिन अब एक कोर ग्रुप बनाया जाएगा, चुनावी कोर ग्रुप। और देखिए आने वाले दिनों में आपको जल्दी प्रभारी नियुक्त किया जाएगा, जो कि मंत्री भी हो सकते हैं या कोई सीनियर केंद्र का नेता हो सकता है, जिसके हाथ में पूरी चुनाव की कमान होगी, जो डे टू डे सारी रिपोर्टिंग करेंगे, जो दिल्ली में आला कमान बैठे हैं उनको। दूसरी बात है कि अब प्रदेश अध्यक्ष को इस संसद खत्म, बजट सत्र खत्म होने के बाद कह दिया जाएगा कि आप पहले 33 दिनों का टारगेट होता था, लेकिन अब कह दिया जाएगा आप इन 50 दिनों में जीतकर आए। और दूसरी बड़ी बात है कि चुनाव नरेंद्र मोदी के चेहरे पे ही लड़ा जाएगा, लेकिन चाहे सतीश पूनिया हो, चाहे सब लोग हो, सबका साथ लेकर एक कलेक्टिव कोर ग्रुप बनाया जाएगा, जो चुनावी कोर ग्रुप होगा। कोई भी डिसीजन होगा अल्टीमेटली दिल्ली को ही लेना है वो डिसीजन, लेकिन वो एक कलेक्टिव कोर ग्रुप की तरह से तैयार होगा। लेकिन यहाँ पे अब सवाल उठता है कि वसुंधरा गुट जो है वो इसमें क्या सोचता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि देरी जो हो रही है प्रदेश अध्यक्ष को बदलने को लेकर, तो संभवतः प्रदेश अध्यक्ष ना बदला जाए, वसुंधरा राजे को आगे कर दिया जाए। अब सवाल उठता है कि क्या किसी चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन आज सीपी जोशी के इसके बाद ये समझ आता है कि किसी के चेहरे पर चुनाव लड़ने, क्योंकि बीजेपी की स्ट्रैटेजी भी लंबे समय से हो गई है कि चुनाव तो केवल नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा जाता है। और सीपी जोशी के आने से 2024 तक आपने एक तो युवाओं को, एक आपने सीपी जोशी का जो पूरा इलाका है जो बीजेपी बाहुल भी माना जाता है, और वो वहां पे अगर सीटें साध ली जाती हैं तो फिर आप सत्ता में आने में आपके लिए आसानी होती है। और तीसरी बात है कि ब्राह्मण वोट बैंक, तमाम चीजों को देखते हुए 2024 के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। तो किसी के चेहरे पर चुनाव लड़ता अब नजर नहीं आ रहा। अब साफ साफ ये नजर आ रहा है कि कलेक्टिव लीडरशिप, कलेक्टिव जो राजस्थान के लीडर्स हैं उनके साथ चुनाव में जाया जाएगा और नरेंद्र मोदी के चेहरे पर जाएगा। और जल्द ही दो बड़ी नियुक्तियां हो सकती हैं। पहला, एक प्रभारी, चुनाव प्रभारी दे दिया जाएगा, जो कि केंद्र के बड़े नेता होंगे, जो आगे की रणनीति तय करेंगे, किस तरीके से अशोक गहलोत सरकार को बैकफुट पे लेकर आना है, आगे क्या कुछ लेना। और दूसरी बड़ी बात है कि अब चूंकि संसद जो विधानसभा सत्र है अब नहीं आगे होगा, तो ये देखना होगा कि क्या नेता प्रतिपक्ष बनाया जाएगा, क्या कुछ होता है। लेकिन आज राजस्थान के लिए बहुत बड़ी खबर है, चाहे फिर कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, क्योंकि लंबे समय से इंतजार था कि जो कार्यकाल है सतीश पूनिया का वो खत्म हो चुका है, और उसके बाद एक कार्यकारिणी भी हो गई थी, और कार्यकारिणी अभी कार्य समिति की बैठक में भी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ था जेपी नड्डा के बाद। तो लंबे समय से ये एक जो प्रश्न चिन्ह था, जो ये अटकलें थी कि क्या हटाए जाएंगे चाहे नहीं हटाए जाएंगे। और फिर जाट वोट बैंक एक बड़ा फैक्टर था कि कहीं हो सकता है जाट वोट बैंक के चलते नहीं हटाया जा रहा हो। तो ऐसे में ये पूरा घटनाक्रम राजस्थान के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिल्कुल अदिति, और लंबे समय से जिस बदलाव का वैक्यूम था वो फिल तो उससे हुआ ही होगा, लेकिन अब बात क्योंकि चुनावों से जुड़ी हुई कर रहे हैं और हर चीज का चुनावी मायना यकीनन है, कांग्रेस के पास में भी खबर सबसे पहले पहुंची होगी, प्रतिक्रियाएं वहां से आएंगी, लेकिन अंदरूनी तौर पर तो जानते होंगे कि बदलाव की जरूरत संभवतः यहाँ पर भी है। तो अब ये मानकर चले कि जल्द ही कांग्रेस की ओर से भी कोई तरह की खबर या फिर कोई ऐसी एक बदलाव से जुड़ी हुई जानकारी जल्द ही सामने आ सकती है चुनावी लिहाज से। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट इंडिया की ओर से पहले ही संकेत आपको दिए गए थे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बने हैं सांसद सीपी जोशी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पहले भी इस चीज को लेकर कई बार बयान किया था कि हाँ, अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो अंदरूनी
चीजें चल रही है। चेहरे को लेकर के कई बार उन्होंने बात बताई कि हमारे तो चेहरे भी स्पष्ट है, अंदरूनी कलह भी नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को होमवर्क करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और देखिए, अब चुनावी साल है तो लगातार इस तरह की बड़ी खबरें और बड़ी अपडेट सामने आती ही रहेगी। लेकिन सवाल ये होता है कि अब चूंकि एक लीड भारतीय जनता पार्टी ने ली है, नेतृत्व बदल के, अध्यक्ष बदल के, तो तोड़ इसका क्या रहता है और रणनीति में बदलाव कांग्रेस पार्टी क्या करती है, क्योंकि बहुत बड़ी खबर इसलिए हो जाती है 33 जिलों से 50 जिले, यानी कि जिम्मेदारियां भी वृहद हो गई है, भूगोल बदला है। तो अब जाकर के जब वोट लेने की बारी सामने आएगी या फिर मतदाताओं तक पहुंचने की बात सामने आएगी, तो प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बनकर किस तरह से फिर कमल का फूल भारतीय जनता पार्टी का एक परचम राजस्थान में लहराने की जो कोशिश होगी, वो सांसद सीपी जोशी की बतौर प्रदेश अध्यक्ष किस तरह से बनेगी, किस तरह से रणनीति रहेगी, क्या स्ट्रैटेजीज हो पाएंगी, ये तमाम सारी आगे की बातें। लेकिन जो आपको लिखित आदेश है वो भी दिखा रहे हैं, उसकी भी एक प्रति, जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि तुरंत तत्काल प्रभाव से ये आदेश जो है, ये नियुक्ति वो है, वो लागू होगी। तो अभी से अगर ये कहना कि अतिशयोक्ति नहीं होगा कि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और नई जिम्मेदारियों के साथ में लगातार जब उनकी छवि को हम देखने की कोशिश करते हैं, तो चित्तौड़गढ़ इलाके में तो एक बहुत बड़ा प्रभाव उनका है ही, लेकिन छवि भी उनकी निष्पक्ष नजर आती है। जिस तरह से अभी सहयोगी अदिति कह रही थी कि न्यूट्रल है और आप कहीं ना कहीं आलाकमान के निर्देशों को पूरा प्रॉपर तरीके से फ्लुएंटली पहुंचाएंगे लोगों तक,